आज हम लोग एक क्विज प्रतियोगिता खेलने वाले हैं जिसमें 8वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर विज्ञान का कौन सा है, धातु अधातु। उसी से सवाल पूछा जाएगा लड़का और लड़की लोग से। लड़का लोग से अगर सवाल हम पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और आप उसका सही उत्तर देते हैं बाबू तो आपको मिलेगा 2 नंबर। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसमें से 2 नंबर माइनस में मिलेगा। समझ रहे हैं? अगर आपको उत्तर नहीं पता है, आप कहते हैं कि हमको पता नहीं है क्वेश्चन का उत्तर, हम क्वेश्चन को पास कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा 0 नंबर, क्योंकि आप उत्तर तो दिए नहीं। लड़की लोग अगर उस पास किए गए उत्तर मतलब क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो इनको मिलेगा कितना नंबर, 1 नंबर। लेकिन सही उत्तर होने पर अगर गलत उत्तर देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, -1 नंबर। क्लियर? अब शुरू करने से पहले जितना भी कॉपी किताब आप लोग के सामने खुला है वो सब बंद कर दें। मैया मिस्टर बंद कीजिए, मिसेज, नहीं तो फिर हम बाहर फेंक देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लड़का लोग से होगा, क्योंकि पिछला बार जो पहला चैप्टर का क्विज प्रतियोगिता हुआ था उसमें जीते थे लड़का लोग। जीते थे ना जी आप लोग? तो अब की बार लड़की लोग मेहनत करेंगे और जीतेंगे, और जीत करके चाहेंगे कि वो आगे का स्थान प्राप्त करें। तो तैयारी में रहिएगा। लड़का लोग से पहला नंबर सवाल, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वो कौन सा है? ऑप्शन सुनिएगा। पहला चांदी, दूसरा पारा, तीसरा सोडियम, चौथा सोना। सोडियम बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलेगा 2 नंबर। बॉयज एंड गर्ल्स। अब लड़की लोग से सवाल है। लड़का लोग का बोहनी ठीक हुआ है। लड़की लोग से सवाल है कि एक उच्च आघात वर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है कौन सा है? ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी लिथियम या डी सोना। एल्युमिनियम 2 नंबर आपको मिलेगा। लड़का लोग ना बोले कोई फायदा नहीं है। लड़की लोग से सवाल है, तुम लड़की हो। अब सवाल बात नहीं, अब सवाल लड़का लोग से होगा प्यारे। ध्यान से सुनना है, उत्तर सही सही देना है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही परीक्षा में आएगा और जितना पूछा जा रहा है उसी में से आएगा, यो दिमाग में रखिएगा। सुनिए, एक अधातु जिसमें चमक होती है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सल्फर या ऑप्शन डी ब्रोमीन। आयोडीन बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेगा 2 नंबर। सवाल लड़की लोग से, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? पहला जस्ता, दूसरा तांबा, तीसरा पारा या चौथा 3 पारा। बिल्कुल सही जवाब। लड़की लोग भी बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया उत्तर है। सवाल लड़का लोग से है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? पहला जिंक को, दूसरा फास्फोरस को, तीसरा सल्फर को या चौथा ऑक्सीजन को। एक ऑप्शन फिर से, जिंक, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर या चौथा ऑक्सीजन। 1 2 3 में क्वेश्चन पास हो जाएगा प्यारे। 2.5 पौने 3 क्वेश्चन पास, आपको मिलेंगे 0 नंबर। अगर लड़की लोग उत्तर देना चाहते हैं तो 3 गिनते तक उत्तर दीजिए। 1 2 2.5 पौने 3 गया काम से। आपको बताया गया कि जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं को पीट करके चादर के रूप में बदला जा सकता है। और जिंक एक धातु है, जस्ता एक धातु है, इसको पीटने से ये चादर जैसा फैल जाता। समझ गए? तो आपका उत्तर होता जिंक। समझ में आया? अब सवाल लड़की लोग से है। सवाल है अगला कि निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? पहला लोहा को, दूसरा फास्फोरस को, तीसरा सल्फर को या चौथा हाइड्रोजन को। 1 लोहा को, बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर, क्योंकि इसमें लोहा ही एक धातु है, बाकी सब अधातु है और अधातु को पिघलाया नहीं जा सकता। पिघलाया जा सकता है लेकिन ये सभी गैसें हैं ना, गैस को कहां से पिघलाइएगा? सवाल लड़का लोग से है कि निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? ए सल्फर को, बी सोना को, सी फास्फोरस को या डी कार्बन को। 1 सोना को, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि सोना एक धातु है। सवाल लड़की लोग से है, एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है?
पहला टीन का, दूसरा सोना का, तीसरा तांबा का या चौथा लेड का। 1 2 2.5 लेड का। बैठ जाइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेड का होगा +2 नंबर। सवाल लड़का लोग से है प्यारे। आप कहता है कि किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है, मतलब पानी को शुद्ध करने में किस धातु का किस अधातु का उपयोग होता है। ए में दे दिया क्लोरीन, बी में दे दिया आयोडीन, सी में दे दिया ब्रोमीन और डी में दे दिया सल्फर। क्लोरीन बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। सवाल लड़की लोग से है कि पुल के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। पहला यानी ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी जस्ता या डी लोहा। 1 2 2.5 लोहा। बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर, लोहा का यूज किया जाता है। बैठ जाइए। इसके बाद अगला सवाल, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। लड़के लोग से सवाल है, ए पारा, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन या डी सोडियम। पारा बिल्कुल सही जवाब। 1 उठिए, 2 उठेगा ना तो काट देंगे नंबर। सवाल लड़की लोग से है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। ऑप्शन ए कोयला, बी अब्रक, सी यूरेनियम या डी अयस्क। कौन सा? यूरेनियम। बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। सवाल लड़का लोग से प्यारे, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अब्रक मिलता है। ऑप्शन ए कोडरमा, बी धनबाद, सी सिंहभूम या डी लोहरदगा। कोडरमा एकदम सही जवाब, आप मिलेंगे 2 नंबर। बाबू अकेले अकेले उठल करा। सवाल लड़की लोग से है अब कि झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है। ऑप्शन ए लोहरदगा, बी सिंहभूम, सी कोडरमा या डी धनबाद। लोहरदगा बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। सवाल लड़का लोग से है, वनस्पति घी के उत्पादन में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, बी हाइड्रोजन का, सी नाइट्रोजन का या डी कार्बन डाइऑक्साइड का। जल्दी फिर से सुनिए, वनस्पति घी में उत्पादन या वनस्पति घी के उत्पादन में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। गलत जवाब, आपको मिलेगा -2 नंबर। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल लड़की लोग से है, अब की बार लगता है कि लड़का लोग का जतरा है खराब। एक तो छोड़ चुके हैं, दूसरा गलत कर चुके हैं और लड़की लोग अभी तक एक भी सवाल का उत्तर गलत नहीं दिए हैं और ना ही एक भी सवाल को छोड़े हैं। इसी बहादुरी के साथ आप लोग बढ़ते रहिए। चलिए सवाल लड़की लोग से है, ऐसा ना कि अब की बार गड़बड़ा दे। अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है, बताए हैं। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी टीन या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। 1 2 मैग्नीशियम सही में जतरा खराब करिए दिए। -2 सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सोडियम का। अब आइए सवाल नंबर 1, खाली स्थान भरने वाला प्यारे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा तबे खाली स्थान भर पाइएगा और नहीं तो किसी काम के नहीं रह पाइएगा। सवाल लड़का लोग से है कि ग्रेफाइट का उपयोग खाली स्थान के लीड बनाने में किया जाता है। पेंसिल के लीड बनाने में, बिल्कुल सही जवाब। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि खाली स्थान वाला है, डायरेक्ट उत्तर देना होगा। सवाल लड़की लोग से है, खाली स्थान एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। हीरा बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेंगे। सवाल लड़का लोग से, फास्फोरस बहुत खाली स्थान अधातु है। फास्फोरस बहुत खाली स्थान अधातु है, जल्दी बताइए। 1 2 2.5 पौने 3 आप लोग को 0 नंबर मिलेगा। बाकी लड़की लोग बोनस कमाना चाहते हो तो एक बार सवाल को सुनिए। फास्फोरस बहुत खाली स्थान अधातु है,
किस प्रकार का अधातु है? 1, 2, 2.5, क्रियाशील। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे बोनस के 1 नंबर। बैठ जाइए। क्रियाशील या फिर सक्रिय भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए तो गर्म करने से पहले ही हदकने लगता है, ठीक है। चलिए सवाल लड़की लोग से। अब ये तो बोनस का 1 नंबर कमाए आप लोग। सवाल लड़की लोग से है कि धातुएं खाली स्थान और विद्युत की सुचालक होती हैं। फिर से सुनिए, धातुएं खाली स्थान भरना है और विद्युत की सुचालक होती हैं। 1, 2, चांदी। गलत जवाब। ना समझ में आए तो सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया था कि जो भी धातुएं होती हैं वो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो विद्युत तो इसमें था, उष्मा केवल बाकी था, तो उष्मा भरना था, ठीक है। अभी दिमाग में आ रहा होगा। सवाल लड़का लोग से है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर खाली स्थान गैस बनाती हैं। धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सा गैस बनता है? 1, 2, हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। सवाल लड़की लोग से है, सबसे पुराना धातु खाली स्थान है। सबसे पुराना धातु कौन सा है ये आपको बताना है। 1, 2, 2.5, 2.25, पास हो गया। लड़का लोग बताएंगे सबसे पुराना धातु कौन सा है जो सबसे शुरुआत में खोज हुआ था। 1, 2, 2.5, 2.25, 3। तो आपको बता दें कि तांबा जो है वो सबसे पुराना धातु है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कौन? तांबा। आगे बढ़िए। खाली स्थान, लड़का लोग से सवाल है ना। खाली स्थान एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। 1, 2, ग्रेफाइट। बिल्कुल सही जवाब। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। सवाल लड़की लोग से है, अक्रिय गैस खाली स्थान का उपयोग गैस बैलून को भरने में किया जाता है। बताए थे, जैसे पार्टी वगैरह होता है तो उसमें गैस भर के वैसे छोड़ देते हैं तो ऊपर ही उड़ जाता है। बताया था कि कौन सा गैस का उपयोग होता है। तो यहाँ पे वही सवाल है कि अक्रिय गैस कौन सा है जिसका उपयोग गैस बैलून को भरने में किया जाता है। 1, 2, 2.5, 2.25, मेथिलीन। क्या बोल रहे हैं? लिथियम नहीं, हीलियम होता है, ठीक है। माइनस के 2 नंबर मिलेंगे। आप बैठ जाए। हीलियम, ठीक है, लिथियम नहीं था। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, हीलियम परमाणु संख्या 2 और लिथियम परमाणु संख्या 3। एक स्टेप आप खिसक गए। सवाल लड़का लोग से है प्यारे, इसका लास्ट सवाल है, ठीक है। खाली स्थान भरने वाला नहीं, एक और है। खाली स्थान का उपयोग रोगाणुओं के रूप में, सॉरी रोगाणु अब छोड़ दा, सुना यार। खाली स्थान का उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में होता है। किसका उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में होता है बताइए। ऑप्शन नहीं बताएंगे प्यारे। आयोडीन का। बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। सवाल लड़की लोग से है, लास्ट सवाल खाली स्थान भरने वाला। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बताने लगता है? धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खाली स्थान बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 1, धात्विक ऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए। अब सवाल सही और गलत का, ठीक है। लड़का लोग से सवाल है, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो सही है या गलत है जो अभी हम बोलेंगे, ठीक ना। चलिए पहला नंबर सवाल, सामान्यतः धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, सॉरी सामान्यतः अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं। सही है या गलत है? गलत है, 2 नंबर। सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सवाल लड़की लोग से है कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सही है या गलत है? 1, सही है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है सोडियम, 2 नंबर मिलेगा। सवाल लड़का लोग से है कि अधातु को खींचकर तार प्राप्त की जा सकती है। सही है या गलत? 1, 2, गलत है, तार नहीं बनाया जा सकता अधातु से, प्लस के 2 नंबर। सवाल लड़की लोग से है प्यारे, क्या है अगला सवाल कि सामान्यतः धातु में चमक होती है।
इसे धात्विक चमक कहते हैं। सही है या गलत है? सामान्यतः धातु में चमक होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। सही है या गलत है? 1 2 बोलिए। अब बोलने के लिए करे तो बोलिए, क्या दिक्कत है? 2.5 बाहर जाए जाइए। हम सोच रहे हैं सही या गलत बोलने उठ रहे हैं। कोई एनीबॉडी? सही है, बिल्कुल सही जवाब। सही है, धातुओं में जो चमक पाया जाता है उसको धात्विक चमक कहते हैं। सवाल लड़का लोग से। अब बात नहीं। लड़का लोग से सवाल है कि ग्रेफाइट एवं आयोडीन ऐसे अधातुएं हैं जो चमकदार होते हैं। सही या गलत? सही है, बिल्कुल सही जवाब। 2 नंबर। सवाल लड़की लोग से, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। सही या गलत? 1 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। सही या गलत? 1 2 सही है, बिल्कुल सही जवाब। 2 नंबर मिलेगा। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब एक एक नंबर का सवाल रहेगा, एक एक शब्द में उत्तर आपको देना है। ठीक है, सवाल लड़का लोग से स्टार्ट होगा। अभी जैसे खाली स्थान वाला में ऑप्शन नहीं दिए थे ना, यहाँ सवाल पूछेंगे उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, पहला सवाल लड़का लोग से, धातुओं के उस गुण का नाम लिखो जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाने या बनाई जाती है। आघात वर्धनीयता, बिल्कुल सही जवाब। 2 नंबर मिलेगा। सवाल लड़की लोग से है, तन्यता क्या है? तन्यता किसे कहते हैं बताइए? कोई? बहुत अच्छा। इनका कहना है कि धातुओं में पाया जाने वाला वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है उसकी तन्यता कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर। सवाल लड़का लोग से है कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम क्या है? चांदी। पक्का? सोच के बोल रहे हैं, बिना सोचले बोल रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब, चांदी होगा प्यारे, प्लस के 2 नंबर। सवाल है लड़की लोग से, उस धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। 1 पारा, बिल्कुल सही जवाब। पारा गर्म नहीं हो रहा है। सवाल लड़का लोग से है, उस धातु का नाम लिखो जो विद्युत की कुचालक है। एक ऐसा धातु जो विद्युत का कुचालक है, कौन सा है? 1 2 ऐसा धातु जो विद्युत का कुचालक है, धातु होने के बावजूद भी कुचालक है। एक तो अधातु था जो सुचालक था, लेकिन एक धातु है जो कुचालक है। 1 2 2.5 पौने 3, ये 3। लड़की लोग तो बताएंगे, बोनस का अंक पाएंगे। एक ऐसा अधातु जो विद्युत का, एक ऐसा धातु जो विद्युत का कुचालक है, मतलब करंट को प्रवाहित नहीं होने देता। 1 2 नहीं पता? आपका होगा आंसर लेड, शीशा। ठीक है, शीशा एक धातु है लेकिन वो विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता। लड़का लोग को 0 मिला ना? लड़की लोग तैयार रहेंगे। लड़की लोग से सवाल है कि कौन सी धातु और अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं? धातु का नाम भी बताना है और अधातु का नाम भी बताना है। कौन ऐसा धातु और अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? 1 नहीं समझ में आ रहा है? एक ऐसा धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और एक ऐसा अधातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? दोनों का नाम बताना है आपको। 1 धातु में पारा, अधातु में ब्रोमीन, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा। 2 नंबर। सवाल लड़का लोग से है, सवाल है कि 2 धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से काटी जा सकती है। सोडियम और पोटेशियम, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। सवाल लड़की लोग से है, किन धातुओं से विद्युत तार बनाई जाती है? विद्युत तार बनाया जाने वाला धातु कौन कौन है? 1 बोलिए, ऑप्शन नहीं देंगे। 2 तांबा, इसके अलावा और बताइए। जस्ता, और बताइए। एल्युमिनियम, 2 को बता दिए, काफी है आपका उत्तर। चांदी से भी बनाया जाता है, ठीक है, सोना से भी बनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा तांबा का, एल्युमिनियम का, ये सब का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 नंबर मिलेगा आपको। सवाल
लड़का लोग से है, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? बताइएगा। एक, सोडियम एवं पोटेशियम को, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ज्यादातर सोडियम को ना। सवाल लड़की लोग से है, कौन सी धातु ठंडे पानी में अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु है जो ठंडे पानी में अभिक्रिया करती है? एक, दो, तीन, फिर से सवाल सुनिए, कौन सी धातु ठंडे पानी में अभिक्रिया करती है? एक, दो, ढाई। कभी कभी रिस्क लेना लाभदायक भी हो जाता है। पौने तीन और ये तीन। बोनस कमाना चाहते हैं तो बताइए लड़का लोग, फिर से सुनिए, कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है? एक, दो, ढाई। गलत जवाब, माइनस के 1 नंबर बोनस कमाए। उत्तर होता मैग्नीशियम। ठीक है लोग, क्या नहीं बोले इन लोग? क्वेश्चन पास किए हैं, इन लोग आपस में डिस्कस कर सकता है। आप लोग मैग्नीशियम को शायद बोल रहे थे। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, मछलिया बाज गया। सवाल आप लोग से है, तैयार रहिएगा। कौन सी धातु ऑक्सीजन में चमकती ज्वाला द्वारा जलती है? गलत जवाब, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो पूरा चरक और चमकदार ज्वाला देता है। बताया जाता ना, तब शुरुआत जब शुरुआत किए थे तबे जलाए थे उसको हम लोग। सवाल लड़की लोग से है, कौन सी धातु हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में काली पड़ जाती है? कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके और काली हो जाती है? एक, दो, ढाई। पास कर दें, 0 नंबर। लड़का लोग बोनस कमाएंगे क्या? फिर से सुनिए, कौन सी धातु हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में काली पड़ जाती है? एक, दो, ढाई, पौने तीन और ये 3। आपका उत्तर होता है चांदी। ठीक है, सवाल लड़का लोग से ही रहेगा प्यारे। किस गुण के कारण धातुएं आभूषणों में उपयोग होती है? धातु के किस गुण के कारण उन्हें आभूषण बनाने में यूज किया जाता है? बताइएगा, ऑप्शन नहीं देंगे प्यारे। एक, दो, ढाई। गलत जवाब, धात्विक चमक के कारण। तन्यता से क्या लेना देना है? हम लोग चमकदार ना कोई गहना बनवाना चाहते हैं, घुमाई लोहा के बनवाइएगा नहीं, सोना चांदी के क्यों बनाते हैं? ताकि उस पर जंग जल्दी नहीं लगता है। ठीक है, वो किसी से क्रिया नहीं करता। सवाल लड़की लोग से, रक्त में हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु का घटक पाया जाता है? रक्त में जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? एक, दो, ढाई। क्वेश्चन पास, बड़ा बहादुर है आप लोग। लड़का लोग बाजेगा, सुनिए, रक्त के हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? एक, दो, ढाई, पौने तीन और ये रहा 3। आप लोग को कभी बताए थे, याद है आप लोग को? नहीं याद होगा। कभी आप लोग को बताया था कि जहां भी खून गिरा हुआ रहता है वहां सूंघ करके देखिए, देखिए कैसा लगता है? लोहराइन गमकता है। छी, मुर्गा उर्गा नहीं क्या कटले? काटे है ना, बकरी वकरी काटे होंगे, वहां सूंघ करके देखिएगा, लोहराइन लोहराइन टाइप का गमकता है ना, तो उसमें लोहा पाया जाता है, इसीलिए तो लोहराइन गमकता है। सिंपल तो है, लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन ये था, मतलब हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? हमारे ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। ठीक है, हम कहें कि लोहा कहाँ निकलता है, तो हमें देखे से नहीं लगेगा, एकदम छोटा छोटा कण होता है, एकदम छोटा छोटा, जिसको देखा नहीं जा सकता। अब हम लोग ये पता करेंगे कि जीता कौन। ठीक है, आइए जिताते। 28 में से एगो माइनस बोनस कमाए थे आप, मिलेगा 27। लड़का लोग का 27 नंबर आया टोटल।
लड़की लोग का 13 दूनी 26 और 1 27, दोनों बराबर हो गए। बहुत खुशी की बात है कि ना कोई जीता और ना कोई हारा। सब लोग मिलकर ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया। इतना उतार चढ़ाव के बावजूद भी दोनों के दोनों बराबर बड़े किस्मत से होते हैं।